नमस्ते जी। आज मैं आप लोगों के लिए एक और कहानी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने घर में सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आप लोग ध्यान से मेरी कहानियों को सुनिएगा। आज की कहानी का नाम है, एक गांव में एक बुढ़ा और एक बुढ़िया रहती थी। उसकी एक ही बेटी थी। उस बेटी का शादी हो गया था। शादी हो गई तो बेटी बेचारी अपने घर बार में रहने लगी। माँ बाप बहुत गरीब थे तो फिर वो आए। एक बार उसने बेटी को बोला, मेरी एक छोटी सी गाय है, और थोड़ा थोड़ा करके माँ ने बेचारी ने उस दूध को जमा करती थी। गाय का दूध कितना होता है, गांव की गायों का दूध बहुत कम होता है। तो वो जमा करते करते एक दिन उसने बोला कि मेरी बेटी को ना थोड़ा घी और दही दिया हो। और इतने इतने लोटे में उसने अपनी बेटी के लिए घी जमा करा था। इतने दिन से जमा करती रही और कुछ दिन तक से दही भी जमा करती रही। अपने आप नहीं खाया पर बेटी के लिए जमा करते रहे। अब जब जमा किया तो उसने देखा कि मेरी बेटी को अब लोटा भर गया है। इतनी से लोटी थी, इतनी सी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी। तो उसने बोला, ऐसा करो तुम बेटी को दिया हो, आज बेटी का ससुराल हुआ हो तो बेटी को ये घी और दही दे के आ जाओ। बुढ़े ने कहा, ठीक है, मैं दियाता हूँ बेटी को। अब उस जमाने में ना गाड़ी ना मोटर कुछ नहीं था, पैदल चलते थे हर वो आदमी। तो वो बेचारा पैदल चलते बेटी के ससुराल से पहले उसको रात हो गई। अब जैसे रात हुई उसको, तो वो जा रहा बेचारा, कोई नहीं उधर, जंगल सा गांव में, जैसे बांज के पेड़, चीड़ के पेड़, अयार के पेड़, इतने पेड़ होते थे जो छोटे छोटे भी होते थे और बड़े भी होते थे। तो उसने देखा तो वो चलता जा रहा। वो कह रहा, भगवान मेरे को ठीक से पहुंचा दो, मेरे को रात हो गई है, बेटी के ससुराल पहुंचना है और मेरे को आधे रास्ते में से रात हो गई, पर कैसे जाऊंगा। और उसको इतनी रात हो गई कि चलते बेचारा, वैसे बुढ़ा आदमी भी था, इतनी रात हो गई। तो इतने में उसको क्या देखा कि उधर से वो शायदों का बोलते हैं हमारे गांव में, शायों का वो आता है, टोली, शाय बाबा की जो होती है टोली, वो आती है। तो जैसे वो रात में उनकी टोली निकल ही रही थी, तो कट कट दड़ दड़ धड़ धड़ आवाजें आई। और वो बेचारा एक पेड़ के नीचे ऐसे दुबक के बैठ गया। और डर के मारे उसकी आंसू भी निकल गए। ऐसे दुबक के बैठ गया। ऐसे करके उसने बोला, बस आज तो मैं गया रात को हैं। और वो घोड़ों की टोली इतनी बड़ी, इतनी लंबी कि जो उनका सरदार था, उनके तो आंखें बड़ी तेज होती है। उन्होंने तो देख लिया कि कोई उसके नीचे, भुजिया के अंदर, मतलब पेड़ के नीचे कोई छिप के बैठा। इतना सा वो बांझ का भुजिया होता है, उसके पेड़ के नीचे छुप गया, जो आगे उनका सरदार होता है। लेकिन उसने क्या करा, घोड़े को रोका और बोला, तुम लोग सब लोग चलो। और अपनी जो उनकी सेना थी उनको बोला, तुम चलो आगे। और जो सरदार था वो उनका रुक गया। अब जैसे रुक गया तो उसने पहले देखा कि सब जा रहे हैं, तो बेचारा छिपा हुआ वहाँ भुजिया के अंदर, मतलब ऐसे करके छिप के बैठा हुआ। और लोटे उसके दोनों हाथ में ऐसे बैठ गया, लोटे लेकर दुबक के बैठ गया डर के मारे। और जैसे उसने देखा वो सरदार वापिस आ गया। उसने बोला, बस आज तो मैं गया। उस सरदार ने बोला, वो शाही ने बोला, शाही बाबा की वो होती है टोली, शायदों की, गांव में शायदों की बोलते हैं उनको, पर यहाँ हम लोग शाही बाबा बोलते हैं उनको। उनकी टोली जैसे वो पीछे आया घूम के, उन्होंने बोला, कौन है भाई वहाँ पर पेड़ के नीचे, कौन बैठा हुआ, बाहर निकलो। तो उसने बोला कि पहले तो वो चुप ही रहा, इधर उधर देख रहा बेचारा कि कोई और तो नहीं है। लेकिन उसने जब देखा कि मुझे ही बोल रहे, कह रहे सुनते नहीं है,
बाहर निकलो, कौन बैठा हुआ यहाँ पर। और वो बेचारा ऐसे दोनों हाथ में लोटा दबा के और बाहर निकला। उसने कहा महाराज मैं हूँ, मेरे को रात हो गई, मैं बेटी का ससुराल जा रहा था पर मेरे को रात हो गई, इसलिए मैं धीरे धीरे चल रहा था, आप लोगों की टोली आई तो मैं डर के मारे वहाँ छिप गया। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं देख रहा था तुम्हें कि तुम छिप गए थे हमको देख के, तो निकालो क्या है तुम्हारे पास। उन्होंने बोला, सरदार ने बोला उनका सबसे बड़ा सरदार होता है, शहीदों का सरदार सबसे बड़ा होता है, वो तो एक इच्छाधारी भी होते, उनके पास अगर बुरा किसी ने कर दिया तो वो उनको वैसे बुराई देंगे, और अच्छा किसी ने कर दिया तो वो अच्छे उनके लिए अच्छा भी है। तो वो क्या करते हैं कि वो जैसे बाहर निकलता है वो कांपने लगता है ऐसे लोटे में, और लोटे दोनों हाथ से पकड़ रखे। उसने बोला इधर आओ, तो सरदार ने बोला इधर आओ, और वो डर के मारे कांपते हुए चला गया वहाँ पर। बोला इसमें क्या है लोटे में। उसने बोला सरदार मेरे बेटी के ससुराल जा रहा था, बेटी के लिए थोड़ा घी है और थोड़ा दही है, वो ले जा रहा था, बड़े दिन से मेरी बीवी ने जमा करके रखा हुआ, और बोला बेटी को दिया हो। सरदार ने बोला लाओ इधर दो, दोनों लोटे उधर इधर दो। और सरदार ने चट मुंह पे लगाया और गड़ 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 दही पी ली, और दही भी खाली करके लोटा दे दिया, और घी वाला लोटा भी दर 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 मुँह में डाला, और वो लोटा भी खाली। लेकिन उस लोटे में उन्होंने क्या करा, इतनी सारी अशर्फियाँ भर दी कि जो उनके नाती नंतान पूत संतान तक नहीं खा सकते थे। इतना सारा सोना उसमें रख दिया, सोने के सिक्के अशर्फियाँ जिसको बोलते थे उस ज़माने में, वो रख दिए, और दोनों लोटे फुल भर गए। उसके पास दिया खाली, पर वो लोटे उन्होंने ऐसा करा और दोनों लोटे भर गए फुल, और बोला जाओ घर जाओ अपने। और बोला कि ठीक है सरदार मैं ठीक है। और बेटी का घर तो बांध के कपड़ा गया ही, लेकिन बोला बेटी मैं तो कुछ भी नहीं लाया तेरे लिए, पर क्या करूं। फिर दूसरे दिन वो चले गया अपने घर। अब घर गया, बेटी ने बोला पिताजी कोई बात नहीं, मैं नहीं लाए तो कोई बात नहीं। तो बेटी ने बोला कि लोटे में क्या है पिताजी। उसने बोला कि बेटा मैं तेरे लिए घी लेके आया था, पर रास्ते में ऐसा ऐसा हुआ, मेरे को कोई मिल गए, उन्होंने मेरे से वो घी वो तो खा लिया, पर इसमें जो है वो सोने के सिक्के भर दिए। वो भी कोई देवता रहे होंगे जिन्होंने मेरे गरीब को ये दे दिया। तो उसने निकाले थोड़ी बहुत बेटी को दे दिया कि बेटी वैसे तो मैं घी और दही लाया था पर नहीं है, अब ये तू भी थोड़े सिक्के तू भी रख ले। थोड़ा उसने अपनी बेटी को दिया, और दूसरे दिन अपने गांव चले गया। गांव गया तो अपनी गुड़िया को बोलने लग गया कि भाई ऐसे ऐसे हुआ, रास्ते में मेरे को रात हो गई थी, और वो रात जैसे मेरे को हुई तो साईं बाबा की टोली आई, उसने सारी बात बताई। उनकी टोली आई तो मैं डर गया, छिप गया, एक बुज्जा के नीचे बैठ गया। उन्होंने देखा तो बोला कि चलो भाई ये मेरे को दे दो। उन्होंने घी और दही तो पी ली, और उसके बाद उन्होंने ऐसा करा, और उसके बाद ये लोटे भर गए दोनों लोटे। और बोला जाओ हम तुमसे खुश हुए, और तुम्हारे ये नाती नंतान पूत संतान तुम्हारे को ये खाएगा, कभी तुम्हारे पास इसकी कमी नहीं होगी, जितना खर्च करोगे तुम्हारे पास उतना बढ़ेगा ये धन, और जाओ तुम ऐश करो ऐश से रहो। तो जितना वो अपनी बेटी को दिया, बेटी के घर में भी वो पूरा ही होता गया। जितना बेटी खर्च करती थी उस बेटी का भी घर भरता गया था उस धन से, तो उसको भी कमी नहीं आई। और बुढ़ा बुढ़िया दोनों थे, उनके सुख चैन से रहने लग गए, उनके भी बड़ी खुश हो गए वो। उन्होंने एक गाय छोड़ के उन्होंने 4-4 गायें रख ली, उनको पाल पोष के कर दिया, उसको सब कुछ अच्छा रखा, अच्छा कर दिया। उनके दिन आने लग गए, सब लोग पूछने लग गए गांव के कि कल तक इनकी तो इतनी हालत ख़राब थी और आज क्या कैसे इनकी हालत ठीक हो गई, ये तो बहुत ही अमीर बन गए। तो लोग पूछते थे, उन्होंने बोला कहाँ, हम तो बताते नहीं थे वो। उन्होंने बोला किसी को मत बताना तुम अपनी इस बात को। जो सरदार थे
साईं बाबा का। वो उन्होंने बोला तुम किसी को मत बताना। तो उन्होंने कहा ठीक है जी। कहा कि बताओगे तो तुम्हारा ये सब सारा ख़त्म हो जाएगा, तुम्हारा जो धन तुम्हारे पास है तो तुम किसी को नहीं बताओगे इस राज को, ये राज राज रहेगा। तो तुम्हारे नाती नंतान पूत संतान तक तुम्हारे खाते रहेंगे, जितना भी खाओगे कमी नहीं आएगी इसमें। उसने बोला ठीक है सरदार। हाथ जोड़ के चला गया, अपना आराम से रहने लग गए। बुढ़ा बुढ़िया दोनों खाने लग गए, उनको कोई चीज़ की कमी नहीं होने लग गई। एक गाय की जगह में उसने कितनी गायें रख ली, उसको कोई वो नहीं हुआ, कमी नहीं आई। तो इसलिए उस दिन से वो बहुत आराम से रहने लग गए, खुश रहने लग गए। ये भी एक हकीकत कहानी है, सच्ची घटना पर आधारित है। आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी हो और मैं इस कहानी को भी छोटा करके आप लोगों को सुनाती हूँ, क्योंकि मेरे को पता है आप लोग पूरी कहानियाँ नहीं देख रहे हो मेरी, आधी आधी दो दो उसकी देख रहे हो। लेकिन इसलिए मैं छोटा करके आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ कि आप लोग जल्दी से देख लो, पूरी कहानी देखिएगा और अच्छी लगेगी तो मैं और आपको लोगों के लिए सुनाऊंगी और कहानियाँ करूँगी। आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कृपा करके मेरी कहानियों को देखिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए और कहानी लेकर आऊँगी। नमस्ते जी।